पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी जो प्रकाश तरंग है ये किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो जो प्रकाश तरंग है आपको याद रखना है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का ये क्या है, उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। और जो प्रकाश है ना, ये पूछता है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्रदीप का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, कार का हेडलाइट। हेडलाइट यानी आगे का जो लाइट होता है ना, उसे अग्रदीप बोला जाता है। तो किसी कार के अग्रदीप में यानी आगे का हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हजामत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किसका किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्रों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्रों में, दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये अनंत होती है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपको याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि दर्पण सूत्र है। अब यहां पे आपको बताना है भाई कि दर्पण सूत्र कौन सा है। तो दर्पण सूत्र बाबू इसमें से कौन सा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, दर्पण सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे पूछता है आपसे लेंस सूत्र भी, तो साथ में आपको लेंस सूत्र भी याद होना चाहिए। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। ये उल्टा देता है, ये होना चाहिए ऐसे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन ये उल्टा देता है, तो आपको ये याद रखना है, ये लेंस सूत्र है और ये दर्पण सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण जो होता है आपको याद रखना है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। बी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आप यहां पे देखिए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, यानी जो श्वेत